तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी ने कोई चीज़ बताई हो और तुमने कहा हो कि ओह! ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिधमा और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी ही चीज़ों के बारे में जो शायद हम लोग को स्कूल कभी नहीं सिखाता है, बट उनके बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विद नो फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली स्किल है मनी मैनेजमेंट। हमें परसेंटेज निकालना तो आता है, लेकिन अगर हमें 1000 रुपये दे दिए जाएँ और कहा जाए कि अपने एक पूरा मंथ तुम्हें इसी से अपना काम चलाना है, तो शायद हम में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सेविंग, बजटिंग, पसंद आ गया और ज़रूरत के बीच का डिफरेंस समझना भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 500 रुपये पॉकेट मनी है और तुम पहले ही दिन सब स्पेंड कर दो, तो बाकी के मंथ में अपना काम मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। सो ये है मनी मैनेजमेंट, हमारी सबसे पहली स्किल, जिसके बारे में सबको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था अबाउट 10 स्किल्स, उसमें भी मैंने यही चीज़ समझाई है कि कहाँ स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आई वुड से ऑनलाइन स्कैम्स एंड डिजिटल सेफ्टी। आजकल हम सब ऑनलाइन है, लेकिन हर मैसेज या हर लिंक सेफ़ नहीं होती, ये पता होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना OTP हर किसी से शेयर ना करना, अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना और फेक कॉल्स को अवॉइड करना, ये सब भी बेसिक नॉलेज में आता है। ये नॉलेज होना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, से मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव रिसीव्ड 50,000 रुपीज़, तो ऐसे मैसेजेस फेक होते हैं। तो ऐसे मैसेजेस को पहचानना और उनका रिस्पॉन्ड ना करना, इसकी नॉलेज होना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आई वुड से बेसिक फर्स्ट एड। हर प्रॉब्लम में डॉक्टर का वेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए बेसिक कट्स को क्लीन करना, बर्न पर क्या करना चाहिए, ये इमरजेंसी के टाइम में काफ़ी काम आ सकता है और आप इससे दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किचन में हल्का सा बर्न हो जाते हैं, तो बेसिक फर्स्ट एड पता होने से आप पैनिक नहीं करेंगे और आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई ऐसे जल गया हो तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। फॉर माइनर कट्स एंड बर्न मैं बता रही हूँ, बट अगर ऐसा कुछ बड़ा हो जाता है, भगवान ना करे, तो यू हैव टू लाइक टेक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर, डोंट बी द डॉक्टर योरसेल्फ, ऑलराइट। नेक्स्ट आई वुड से कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी बात को रिस्पेक्टफुली रखना, कॉन्फिडेंटली बोलना और किसी से पोलाइटली और काइंडनेस के साथ बात करना, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ किसी बड़ी फील्ड में ही काम आएगी, ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑल्सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉर मी विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लर्न टू से नो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, यू शुड से नो। और समवेयर इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल और यू फील लाइक कि हाँ दिस इज़ समथिंग नॉट मेंट फॉर मी मे बी, तो आप नो कहना सीखें। इट्स नॉट ओनली फॉर लाइक स्मॉल इनकन्वीनियंस, बट ऑल्सो इफ़ यू आर समहाउ समवेयर इन लाइक बिग सिचुएशंस, तुम ऐसे किसी बड़ी सिचुएशन में फंस जाते हो, तुम वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें हेल्प कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि तुम किसी शॉप पे गए थे कोई सामान लेने और तुम्हें गलत सामान दे दिया गया और तुम उसे रिटर्न करने जा रहे हो और तुम बहुत ही गलत तरह से चिल्ला के बात कर रहे हो या बहुत ही रूडली बात कर रहे हो, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि तुम्हारा सामान शायद चेंज ना हो और जो आसपास भी लोग खड़े होंगे तुम्हारे, वो भी अनकंफर्टेबल फ़ील करें। और उसी की जगह अगर तुम अच्छे से बोल रहे हो, पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पा रहे हो, तो तुम्हारी बात सुनी जाए, इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। हम सब लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आभा कार्ड, इन सब का नाम सुनते हैं, बट इसका यूज़ क्या होता है, इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है और कब ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे हम लोग को कौन सा कार्ड यूज़ करना है, ये बेसिक नॉलेज हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कॉलेज डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। और अगर तुम लोग अभी न्यूली कॉलेज में आए हो या फिर तुम लोग कॉलेज में तुम लोग को 1 या 2 साल हो गया होगा, तो तुम लोग को पता होगा कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग में लगते हैं फॉर लाइक योर एडमिशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। हर एक डॉक्यूमेंट कितनी बार चेक करना पड़ता है, उसको सबमिट करने में कितनी लाइन लगती है, तो ये सब जो लोग कॉलेज में होंगे उन्हें पता होगा। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है कि हाँ, इससे पहले तुम्हारे पेरेंट्स करते थे ये सब, अब सारी चीज़ें तुम खुद से मैनेज कर रहे हो
और सीख रहे हो मतलब कितना स्ट्रेस होता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, इसको ऐसे रखना है, इस सीक्वेंस में लगाना है, यहाँ पे सबमिट करना है। जब तुम यहाँ पे सबमिट करने जा रहे हो तो वो कह रहे दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ। सो या जब अगर तुम लोग स्कूल में हो और तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग को ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। नेक्स्ट इज़ मेंटल वेलबींग। स्ट्रेस को हेल्दी तरीके से हैंडल करना, बर्नआउट को पहचानना, कंपैरिजन से बाहर निकलना और ज़रूरत पड़ने पर अपने किसी ट्रस्टेड अडल्ट को अपनी सिचुएशन या अपनी बात समझाना, ब्रेक्स लेना, अच्छी स्लीप की इम्पोर्टेंस समझना और ज़रूरत पड़ने पर किसी एडल्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना, ये भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना ज़्यादा एक एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो तुम लोग के एग्ज़ाम चल रहे हो और तुम लोग 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, बीच में ब्रेक लेना 15-20 मिनट का और अच्छी नींद लेना और अब तुम्हारे स्टडी को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी दैट वुड बी यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हो सकता है कि कोई इंसान स्टडीज़ में अच्छा हो, तुम स्टडीज़ में थोड़े से एवरेज हो, बट हो सकता है कि तुम आर्ट, डांस या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उस इंसान से ज़्यादा अच्छे हो। बिकॉज़ आई फील कि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, सबके अपने अपने टैलेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग डांस ही कर पाते हों या फिर सब लोग सिंगिंग ही कर सकते हैं, सब लोग स्टडीज़ में ही अच्छे हों। सो अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और अपने आप को किसी से कंपेयर ना करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ तुम जितनी जल्दी सीख लोगे उतना ही तुम्हें लाइक फ्यूचर में अच्छा फ़ील होगा या तुम फ्यूचर में उतनी ही ज़्यादा हैप्पी रहोगे। नेक्स्ट इज़ बिल्स एंड टैक्सेस। हर घर में इलेक्ट्रिसिटी या जीएसटी का नाम तो हम लोग सुनते हैं, बट इसका क्या मतलब होता है, इसको जीएसटी का यूज़ कहाँ होता है, लेकिन ये एक्चुअली में होते क्या है और इसका बेसिक आइडिया भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं फॉर डिनर और लंच और जो प्राइसेस हम लोग मेनू पे देखते हैं उससे डिफरेंट अगर बिल आ रहा है तो हम लोग को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हाँ उसमें क्या चीज़ें ऐड हैं, लाइक जीएसटी। अभी मुझे एक चीज़ याद नहीं आ रही है, कुछ तो एक होता है जिसको तुम लोग रिमूव करा सकते हो, वो कंपलसरी नहीं होता है देना, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स में वो आई गेस वो लोग अपने आप ही तुम्हारे बिल में ऐड कर देते हैं, बट एज़ पर कंज्यूमर राइट्स वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम उस चीज़ को पे करो। अब मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है, अगर याद आएगा तो आई विल राइट इट ओवर हेयर वाइल एडिटिंग। नेक्स्ट आई वुड से कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट से सिर्फ ये मतलब नहीं कि अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तभी तुम्हें कंज्यूमर राइट पता होना चाहिए। अगर तुम एक सोसाइटी में रह रहे हो और तुम वहाँ के एक ज़िम्मेदार नागरिक हो तो तुम्हें कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़। ऐसे करके 6 राइट्स होते हैं हम लोग के, जो कि मैंने पढ़े हैं बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो तुम्हें उनके बारे में पता होना चाहिए फॉर योर बेसिक नॉलेज। और फॉर एग्ज़ाम्पल तुम शॉपिंग पे जाते हो किसी मॉल वगैरह में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे बिल ज़रूर लो और कच्चा बिल नहीं पक्का बिल लो, मतलब प्रॉपर जैसा बिल होता है। जैसे बहुत लोग ऐसे ही पेपर पे बना के बिल दे देते हैं कि ये लो बिल, तो हाँ ये चीज़ गलत है। और अगर तुम बिल लोगे तो तुम्हारे पास एक प्रूफ रहेगा कि तुमने ये सामान यहाँ से ख़रीदा है, और अगर उस प्रोडक्ट पे एक्सचेंज या वारंटी दे रखी है तो तुम वो प्रोडक्ट एक्सचेंज भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उसका बिल होगा। नेक्स्ट आई वुड से रेज्यूमे एंड बेसिक इंटरव्यूज़। स्कूलिंग के बाद हम लोग की इंटर्नशिप, कॉलेज या जॉब्स के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू आना ज़रूरी है और इससे हम लोग की हेल्प भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किसी इंटर्नशिप के लिए गए हो, वो तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और तुम उसी पे अटक जाओ, जो तुम्हारा इम्प्रेशन है दैट इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन, वो अच्छा नहीं पड़ेगा। सो बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन आने चाहिए। और ये तो एक क्यूरियोसिटी वाली चीज़ होती है कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ भी हैं, तुम उससे सीख सकते हो कि तुम्हें फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन ही ले लो, तुम्हें वो देना आना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें किसी जॉब या इंटरव्यू में जाना है, बट इवन इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, या तुम किसी से ऑल ऑफ सडन मिलते हो और तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो पता होना
या वो स्किल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग इंडिपेंडेंट। ओके, ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एक चीज़ ऐड की है। मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा, बट मतलब बीइंग इंडिपेंडेंट का मतलब तो यही हुआ ना कि तुम अपने खर्चे खुद से उठा रहे हो, तुम अपना पूरा सारा स्टफ़ खुद से हैंडल कर रहे हो। बट मैंने जो बीइंग इंडिपेंडेंट वाला पूरा सोचा था अपने दिमाग में, इसका मतलब ये है मेरे अकॉर्डिंग कि जैसे अगर तुम अपनी फैमिली के साथ मान लो रहते हो, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए वो करके दे रहे हैं, बट कभी मान लो ऐसा वो लोग बाहर गए हो, तुम घर पे अकेले हो, तो तुम अपना बेसिक काम खुद कर सको। इट्स नॉट ओनली अबाउट अर्निंग। इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम पैसे कमा लो, इसका मतलब ये भी होता है कि तुम अपना बेसिक ध्यान रख सको, इवन इफ़ नो वन इज़ आउट देयर प्रेजेंट फॉर यू। जैसे कि बेसिक मील्स प्रेप करना, अपने जहाँ तुम रह रहे हो अपने लिविंग एरिया की पूरी साफ़ सफाई रखना, उसे क्लीन रखना, अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखना कि हाँ, अगर तुम्हें अचानक से किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो तुम ऐसे पूरा घर इधर-उधर ना कर दो कि मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, कहाँ गया? तुम्हें हाँ, अच्छे से पता हो कि हाँ, एक ये मेरी फ़ाइल है, इसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि आई ऑल्सो हैव दिस वन फ़ाइल जिसमें मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। व्हेनेवर आई नीड माय डॉक्यूमेंट्स, मैं अपनी उस फ़ाइल को ओपन करती हूँ, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। ऑल्दो मुझे उसमें वो लाइक इतनी मोटी-सी फ़ाइल समझ सकते हो तुम कि उसके अंदर इतना मोटा पूरा एक बहुत मोटा-सा एक पेजेस का स्टफ़ है, जिसमें ढूँढने में मुझे टाइम लगता है, बट मुझे पूरे घर में ऐसे गोल-गोल नहीं घूमना पड़ता है कि मेरा इस रूम में स्टफ़ है, यहाँ है, हॉल में है, कहाँ पे है। सो या ये बेसिक चीज़ें भी आना ज़रूरी होता है। तो ये थी कुछ 10 ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हर किसी को बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। हो सकता है तुम्हें इनमें से ज़्यादातर टॉपिक्स या कुछ टॉपिक्स पता हों और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो तुम्हारे लिए नई हों। अब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन, ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को अपने स्कूल के टाइम पे ज़रूर पता होनी चाहिए? तुम लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है तुम लोग उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। Okay, so that's it for today's video. I hope you guys enjoyed watching this one. If you did, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. मेरे 72 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, तो 100 होने में अभी तो टाइम है वैसे, बट हो सकता है हो जाएं। मेरा गोल है 500 सब्सक्राइबर्स तक रीच करना बिफोर 29th of October. Let's see if we can reach out there before 29th or not. We'll meet in the next one. Till then,